हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक। कैसे याद करेंगे? देखो, गांव का एक ऐसा जानवर है जिसे लोग अपनी बेटी की तरह पालते हैं। तो आप बोलेंगे सर बिल्ली हो सकती है, क्योंकि गांवों में होती है, घरों में दूध पीती रहती है। बेटी भी हो गया क्योंकि बिल्ली है। तो यहाँ पे आपको कैसे याद आएगा? गवर्नर में देखो गव, गव से क्या आ जाएगा? गांव आ जाएगा। जनरल में जनरल से बन जाएगा जानवर, विल्ली से बिल्ली, और बेटी की तरह पालते हैं ऐसे बेंटिक। तो यहाँ पे आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक याद हो चुका है। दूसरा हमारा है भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, वायसराय में आपको यहां पे देखो ये क्या चीज है? वॉइस। वॉइस आपको पता है, VOICE। वॉइस क्या होती है? आवाज होती है। और आवाज हम किससे सुनते हैं? कानों से। तो कानों से क्या आ जाएगा? कैनिंग आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, थर्ड है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, यहां पे भी वॉइस क्या है? आवाज है। और आवाज की क्या हो चुकी है? अति हो चुकी है। और आवाज की अति मतलब ज्यादा कब होगी? जब घरों में क्या होगा? डीजे। डीजे अच्छी कंपनी का होगा तभी आवाज ऊंची होगी, अति होगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? जेब में पैसे होने चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए। अमाउंट से क्या आ जाएगा? माउंटबेटन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसको कैसे करेंगे? अगर हम स्वतंत्र हो जाएं तो हम क्या करेंगे? जानवरों की तरह कमल मारेंगे। जैसे होता है ना, वो गाना आया था, मैं कमली कमली, वो चीज़ है कि हम जानवरों की तरह कमल मारेंगे। और कमल से क्या आ जाएगा? कैमल। और कैमल क्या होता है? ऊंट होता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, स्वतंत्र होके हम जानवरों की तरह कमल मारेंगे। कमल से कैमल, कैमल से ऊंट आ जाएगा। तो माउंटबेटन। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इसमें एक डायलॉग है, यहां प्रथम भी हम हैं और अंतिम भी हम, हमारा ही राज चलेगा। तो इनसे कोई ना कोई बोलेगा, क्या चक्कर चलाए हो बे? तो ऐसे बोलेंगे ना इनसे। तो यहां पे आपको याद हो जाएगा कि यहां पर प्रथम भी हम हैं और अंतिम भी हम हैं, और हमारा ही क्या चलेगा? राज। राज से राज गोपालाचारी। और इनसे पूछेंगे क्या चक्कर चलाए हो बे, कि कैसे आप गवर्नर जनरल बन गए, क्या चक्कर चलाया? तो चक्कर से चक्रवर्ती। नेक्स्ट, सिक्स हमारा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। वैसे तो ये आपको याद होगा, नहीं तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति सबसे पहला व्यक्ति होता है। सभी पूरे देश पर वो क्या करता है? राज करता है। तो राष्ट्रपति राज करता है, राज से क्या आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, ये आ जाएगा। सेवंथ हमारा है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब देखो, मुस्लिम राष्ट्रपति है तो नाम ऐसा होना चाहिए जो मुस्लिम लोग रखते हैं। तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, जाकिर हुसैन एक कौन सा नाम है? मुस्लिम नाम है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद करेंगे? देखो, यहाँ पे प्रधानमंत्री में आपको दान मिल रहा है। दान आपको पता है, चावल, मतलब एक प्रकार की क्या है? फसल है। और जवाहरलाल नेहरू में आपको क्या मिल रहा है? ज्वार। ज्वार भी क्या होती है? एक फसल होती है। तो ये टिक लग जाएगा। नाइन्थ है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको दिख रहा है ना, वल्लभ भाई पटेल है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अगर आपके पास क्या है? दान है। दान आपको पता है, और दान होगा तो आप उसको मंडी में बेचकर उससे आपको क्या होगा? लाभ होगा।
लाभ कहाँ से मिल रहा है, देखो वल्लम में पीछे वाले दो देखो, लब लब मतलब लाभ हो गया। और जब हमें लाभ होगा तो हम घर का कोई ना कोई काम तो करवाएंगे, तो हम घर में, घर मतलब गृह में टेल लगवाएंगे। टेल आपको पता है फर्श पे टाइलें लगती हैं। तो ये आपको सारी की सारी चीज याद हो गई है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो दोनों में एक जैसी चीज है। कैसे, उप प्रधानमंत्री आ जाए तो वल आ रहा है, यहां पे देखो क्या आ रहा है वल, और उपराष्ट्रपति पूछ ले तो क्या आ रहा है पल आ रहा है। तो ऊपर वाला तो मैंने सारा याद करवा ही दिया, तो पल किस में आएगा, उपराष्ट्रपति में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। कैसे याद करेंगे, देखो कोई भी शिक्षित व्यक्ति होता है उसकी कलम बड़ा काम करती है। कोई भी शिक्षित है मतलब जॉब लगेगा तो अच्छी पोस्ट पे होगा, तो उसको सिर्फ साइन करने होंगे अपनी कलम से। तो शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसकी सिर्फ जो कलम होती है वही काम करती है, कलम से कलाम, अबुल कलाम आजाद याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखो कोई व्यक्ति कैबिनेट से इस्तीफा कब देगा, जब उसको वो कैबिनेट पसंद नहीं होगी। लेकिन हमें पता है जब भी कोई मंत्री वगैरह बनते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है कि आपको जनता के हित के लिए काम करना है। तो तब तो इसने शपथ ले ली, लेकिन उसके बाद क्या कर लिया, इस्तीफा ले लिया, अपनी बात से मुकर गया कि मैं जनता की भलाई करूंगा। ये इसने तो क्या कर दिया, रिजाइन ही कर दिया। तो अपनी बात से ये मुकर गया, मुकर से मुखर्जी, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये थोड़ा सा टफ है। ए यार टफ तो है, लेकिन अगर आप मेरा साथ दो, मेरा हाथ थामे रखो, तो हम कोई ना कोई ट्रिक तो बना ही लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो यही इसकी ट्रिक है। ए यार से एयर आ गया, टफ तो है, लेकिन अगर आप मेरा साथ दो, मेरा हाथ थामे रखो, तो हम इसको याद कर लेंगे। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जब भी देखे तो थॉमस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 14 है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे क्या है, वायुसेना अध्यक्ष है। देखो वायु जो होती है हमेशा कहां से लेते हैं हम, नाक से लेते हैं। नाक को क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं, नोज, NOS, नोज। और कभी भी ये मुख से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुख से अगर हम सांस लेंगे तो कुछ वायु में से बैक्टीरिया हमारे सीधे एंटर कर जाएंगे, ये आपको पता होगा। तो यहां पे देखो वायु हमेशा नोर से लेनी चाहिए। इसको उल्टा पढ़ना, सेना को उल्टा पढ़ना, ऊपर वाली ये चीज हटा दो, क्या बन जाएगा, नोज, ये बनेगा ना उल्टा पढ़े तो वायु हमेशा नोज से लेनी चाहिए, कभी भी मुख से नहीं लेनी चाहिए, मुख से मुखर्जी। तो ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसमें क्या है, 9 आम का यूज किए आपको इस मिनरल को ऐड करना है कटोरी में। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कटोरी है और आपके पास एक मिनरल है, उसको आपने बिना आम का यूज किए, आम का यूज नहीं करना और इसमें ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, 9 से 9 हो गया। सेना को क्या बोलते हैं, आर्मी, आर्मी से आर्म उठा लिया हमने, 9 आर्म का यूज किए आपको इस मिनरल से क्या आ जाएगा, मिनरल, इस मिनरल को ऐड करना है किसमें, कटोरी में। तो लाइन बन गई कि 9 आर्म का यूज किए आपको इस मिनरल को ऐड करना है किसमें, कटोरी में। तो आपको ये याद हो गया। नेक्स्ट है 16, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह। अब देखो आम की जो टॉफी होती है
देखो टाफ में टॉफी बन जाएगा, आम की टॉफी, मैंगो वाली टॉफी होती है ना, और मैंगो आपको पता है क्या होता है, फलों का राजा होता है, तो राजा से राजेंद्र सिंह याद रहेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। अब देखो जिनको काम करने से डर लगता है वो अपने लिए क्या करते हैं, एक स्मार्ट ऐप बना लेते हैं। ठीक है, मोबाइल में एक स्मार्ट सी ऐप बनाई और कुछ करना नहीं पड़ता उनको। तो वही है, जिनको काम करने से डर लगता है वो अपने लिए एक स्मार्ट सी ऐप, अप्पा से ऐप बना लेते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनिक शाह। अब ये तो आपको भी पता लग गया होगा कि मार्शल एक गाड़ी है, और गाड़ी खरीदने के लिए जेब में क्या होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, तो मानी से मानिक शाह याद हो गया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, कैसे याद करेंगे। देखो कोई भी लोग जो है ना, हमेशा किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं तो वो भगवान के नाम से करते हैं। तो देखो लोग जब भी कोई एक अपना प्रथम काम करते हैं तो किसके नाम से करेंगे, गणेश जी के नाम से, ये याद हो गया आपको। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। साला चूना लगा गया, मार इसको, ये आपने डायलॉग सुना होगा वसूली का गोलमाल में, साला चूना लगा गया। तो चूना से क्या आ जाएगा, चूना से चुनाव आ जाएगा, मार साले को, तो मार से सुकुमार सेन टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो न्याय की बात कब की जाती है, जब किसी ने कुछ ना कुछ कांड किया हो, मतलब किसी ने हत्या की होगी किसी को, मतलब कोई हत्यारा होगा। अब हत्यारा को अगर आप देखें तो हीरा साउंड आ जाएगा, हत्यारा से हीरा बन जाएगा। और जब भी किसी की हत्या होगी, मर्डर होगा, तो वहां पे एक ब्लड आपको दिखेगा, खून दिखेगा, और किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो हत्यारा से हीरा, ब्लड से लाल रंग का, और न्याय, तभी तो बात होगी। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश याद रहेगा आपको, हीरालाल जी कानिया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो ये ऐसे न्यायाधीश हैं जब इनका जन्म हुआ, जब इनको होश आया तो इनको बोला गया कि आपको एक अपराध हुआ है, उसके लिए आपको सजा देनी है, जल्दी से कपड़े पहन लो, क्योंकि जन्म हुआ था ना इनका, तो पता ही जन्म से कोई भी जन्म लेता है तो नंगा ही आता है, पता है आपको, और उसको कोई होश नहीं होता। तो उसको हमने क्या बोला कि आपको एक अपराध के ऊपर फैसला देने जाना है, जल्दी से कपड़े पहनो और चलो। तो जन्म लेते ही इनको कपड़े पहना दिए, और इनको जब होश आया तो सीधा न्यायाधीश के पद पर बिठा दिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, कांग्रेस में आपको ग्रेस मिल रहा है। अब ग्रेस तो कुछ होता नहीं, लेकिन ग्रीस जरूर होता है। तो आपने सुना होगा कि घुटनों का ग्रीस खत्म होना ही है, आपने सुना होगा ना कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, आपको पता है कि आजकल चलते फिरते तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी दूर जाना है तो बाइक लेके जानी है, साइकिल पे जाना है, चलो साइकिल भी नहीं चलाने बंद कर दिया उन्होंने, अब तो सीधा बाइक पे, थोड़ी दुकान पे जाना है तो बाइक निकाल ली, सेल्फ स्टार्ट किया, चलो किक मारी चलो। तो चलते फिरते नहीं है तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। अब इससे आपको व्योमेश चंद्र कैसे याद होगा, ग्रीस तो खत्म होना ही है, व्यायाम किया करो, चुपचाप चला फिरा करो, इससे याद हो जाएगा कि ग्रीस खत्म हो गया, तो आप क्या करो, व्यायाम स्टार्ट करो, जिससे आपके घुटने जो हैं वो अच्छे भले हो जाएंगे। व्यायाम से व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति, वो है हसरत मोहानी। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये जब कांग्रेस के सम्मेलन में गए तो इन्होंने बोला कि मेरी एक हसरत है कि भारत को क्या दिलाई जाए, स्वतंत्रता दिलाई जाए। तो इसकी एक हसरत थी कि भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए, तो पेश इसने किया होगा प्रस्ताव।
नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर। अब इसमें क्या है, देखो नोबेल में आपको मिल रहा है बल। बल आपको पता है फोर्स, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम बल के बारे में। और जब भी फिजिक्स की बात आती है तो वहाँ पे हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी के बारे में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। सब कुछ किस में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सूर्य क्या होता है, रवि ही तो होता है। तो जब भी बल की बात आई, फिजिक्स की बात आई, तो फिजिक्स याद आती ही हमें सूर्य भी याद आ जाएगा। टिक लग जाएगा ना। नेक्स्ट है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन। अब इसको भी आपको ऐसे ही याद करना है। देखो बल आ रहा है मतलब फिजिक्स की बात हो रही है, तो साइंटिस्ट की बात हो रही है। आपको पता है फिजिक्स में एक इफेक्ट आता है रमन इफेक्ट, जो इन्होंने ही दिया था सीवी रमन ने, और उसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। तो आपको रमन इफेक्ट याद आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। अब इसमें क्या है, देखो मैग्सेसे में आपको मैगी मिल जाएगा। आपको पता है एक बार मैगी जो है उसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो लोग क्या बोलते थे, नो भावे, मतलब मैगी नो भावे, हमको ये नहीं भाती क्योंकि इस पे बैन हो गया है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। बैन लगा था एक बार, अब तो खाते हैं जैसे। तो नो भावे इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। अरे भाई ये सारी ट्रिक अच्छे से सुन लो और जॉब लग जाओ, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, कुलचे की स्टॉल लगानी पड़ेगी। कहाँ पे, मेन रोड पे। तो यहाँ पे पढ़ लो आप, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। देख लो क्या बात हो रही है, गोल्ड अवार्ड दिया जा रहा है, और इधर देखो गरीब बेचारे जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। रहम कर लो भाई, थोड़ा अमीर लोगों रहम कर लो। गोल्ड के अवार्ड से आपको क्या करना है, उनकी रोटी का कोई इंतज़ाम करो। तो यहाँ से रहम कर लो, तो आ जाएगा रहम से आपको रहमान, गोल्ड से रहमान आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आपको पता है कि राधा जो है वो कृष्ण को अपना पति मानती थी और उसकी पूजा करती थी। और आजकल आपको पता है पूजा जब करते हैं मूर्ति वगैरह की, तो वहाँ पे कितने रत्न जड़े होते हैं मूर्ति पे। तो मूर्ति के ऊपर क्या होते हैं, रत्न जड़े होते हैं। किसकी, कृष्ण की मूर्ति के ऊपर, तो रतन से राधा कृष्णन याद रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। अब देखो ज्ञान किसको होता है, ज्ञान हम किसको मानते हैं कि इनको ज्ञान है, तो हम बोलेंगे जो भगवान थे। तो शंकर भगवान है, उनको बहुत ज्ञान था, इससे याद हो जाएगा आपको। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, अब तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं, आकाश। आकाश और इधर क्या आ जाए, राकेश, आकाश राकाश। तो सिंपल सी बात है, काश काश दोनों के पीछे आ रहा है, टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। देखो ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश में माहिर है, जिसने इंग्लिश को पार कर दिया, तो वो माहिर होगा इंग्लिश में। हमें तो आती नहीं, क्योंकि इंडिया वालों को कम आती इंग्लिश। तो ऐसा आदमी ढूंढना है जिसने इंग्लिश में क्या गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए, और वो माहिर है इंग्लिश बोलने में। तो माहिर से मिहिर सेन आ जाएगा। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। अब जब भी पाक की बात आती है, पाक जब भी नाम सुनते हैं तो आपको पता है सीधा आपके माइंड में क्या आता है, आतंकवाद, सीधा आपको आ जाता है ना याद। तो मतलब पाक का सीधा रिलेशन किससे, आतंकवाद से। और पाक इसमें क्या है, डॉक्टर है इसका, वैद है आतंकवाद का। तो यहाँ से वैद से ये चीज़ याद रहेगी आपको। नेक्स्ट है भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। अब देखो जब भी हमें हमारी घरों में चीनी खत्म हो जाती है तो हम मार्केट से लेके आते हैं। तो कोई ना कोई या तो गाड़ी लेके जाता है या कोई बाइक लेके जाता है। तो कोई ना कोई हमें यान लेके जाना पड़ता है। यान आपको पता है व्हीकल होता है, तो चीनी के लिए व्हीकल पे जाना पड़ेगा मार्केट। तो ये टिक लग जाएगा।
नेक्स्ट है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। अब देखो मूंग की दाल अंग्रेजी कुकर हॉकिंस में बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो मूंग की दाल है ना, वो जो अंग्रेजी लोग हैं वो हॉकिंस के कुकर में बनाते हैं, सीधी सी बात है। हॉकिंस एक अंग्रेजी वर्ड है और मूंग क्या है, मूंग की दाल से मुगल दरबार, तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। अब इसमें भी सिंपल है, देखो पायलट, पायलट किसका होता है, किसी यान का होगा या किसी व्हीकल का या गाड़ी का होता है। और गाड़ियों में कौन सी जो कंपनी है वो टॉप पे चल रही है अभी, टाटा की कंपनी, तो टाटा से JRD टाटा याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। अब देखो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के ज़माने की बात हो रही है, और अंग्रेजों के ज़माने में हमारे कौन से लोग उनके साथ भिड़े होंगे, हमारे दादा परदादा लोग, तो दादा से दादा भाई नौरोजी याद रहेगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति। और लास्ट हमारा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। देखो दोनों ही क्या हैं, जेम्स हिक्की है। देखो प्रेस भी एक प्रकार का समाचार ही तो हुआ। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो कोई भी कभी भी हमें हिचकी आती है तो हम क्या सोचते हैं कि कोई ना कोई खबर आने वाली है, या तो अच्छी खबर आएगी या कोई बुरी खबर आने वाली है। जब हमें हिचकी लग जाती है तो ऐसा सोचते हैं ना कि कोई ना कोई खबर आने वाली है, या तो अच्छी आएगी या बुरी आएगी। तो खबर का सीधा रिलेशन किससे है, समाचार से। तो समाचार यहाँ पे भी मिल रहा है और प्रेस यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हिचकी कहाँ से मिल रहा है, हिक्के से, हिचकी बना लेना, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप 40 थे प्रथम व्यक्ति, जो मैंने आपको ट्रिक्स से याद करवा दिए। आई होप सो आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। थैंक यू।